जय हिंद। आप सबका स्वागत है शून्य से शिखर में। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। देखिए, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो लाभ और हानि पे चल रही है। तो लाभ और हानि में हम आगे बढ़ेंगे। हमने जैसा कि बताया था और भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको कराए जाएंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मैथ हेल्पफुल रहेगा। आप अगर हमारे यहाँ से मैथ पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको बता दें कि प्रॉफिट और लॉस बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और ये परसेंटेज को पूरा रिलेट करता है, इसलिए परसेंटेज भी इसमें थोड़ा सा कवर होता है। तो आप समझते चलेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था पिछली क्लास जो हमने पढ़ी थी, साधारण प्रश्न पे हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे और हमने जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए उस पर पढ़ लिया था, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए उस पर पढ़ लिया था, जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं वो भी पढ़ लिया था, और हम जो कल की क्लास किए थे उसमें था जब वस्तुओं का क्रय और विक्रय बराबर हो। इसी में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन और ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज जो डिस्कशन हमारा होगा वो इसी पे होगा। तो आइए हम इस पे आगे बढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराएंगे। आइए इस प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है यदि 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उन पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो ऑप्शन आपको देख रखा है 30, 37.5, 25, 20। तो इसको कैसे आप लगा पाएंगे उसको हम बता दें। तो देखिए कैसे लगाना है आपको। सबसे साधारण बात है, जो सबसे साधारण बात वह दिया गया है कि आपको 15 मेज़ों का दाम। तो यहाँ आप लिखेंगे 15 मेज़। मेज़ के लिए मतलब वस्तु है। 15 मेज़ों का दाम मतलब लागत या दाम। तो लागत हो रही है तो सीपी होगा। सीपी का मतलब हम आपको बता रखे हैं, सीपी का मतलब होता है क्रय। ठीक है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कह रहा है 15 वस्तु की लागत मतलब 15 गुणे सीपी बराबर है 20 मेज़। यहाँ की जो वस्तु होगी 20 मेज़। ठीक है, 20 मेज़ क्या हो रहा है, बिक्री मूल्य के बराबर है। तो 20 बिक्री मूल्य को हम एसपी लिखते हैं जिसको आप कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, आप इसको लिख सकते हैं सीपी। सीपी अपनी जगह रहने दिए, एसपी को इधर भेज देंगे तो बटे में हो गया एसपी, और 20 अपनी जगह है। 15 को इधर भेजेंगे तो ये हो गया बटे में 15। काट देंगे, 5 चौको 20 और 5 तियाँ 15। अब सीपी की जो वैल्यू है वो 4 है और एसपी की वैल्यू 3 है। 4/3 मिल गया। अब आप देखेंगे इसका अंतर कितना है। तो अंतर है 1। अंतर है 1 दोनों का, दोनों में अंतर 1 है। और जब हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं लाभ या हानि तो सीपी पे ही निकालेंगे। तो सीपी कितना हमारा है, तो सर कहेंगे आप कहेंगे सर 4 है। तो हमेशा परसेंटेज वैल्यू किस पे निकलती है, सीपी पे निकलती है। इन दोनों का अंतर 1 है और सीपी बटे में होगा, परसेंटेज वैल्यू करनी है इसलिए गुणे में 100। जब आप गुणा भाग काटेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 25। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से आप लगा पाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे। 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, आप भी लगाते चलेंगे, हम बता ही रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 65, दूसरा दिया है 60, तीसरा है 15, चौथा है 75। तो किस तरह लगा पाएंगे वो आपको समझा देते हैं। देखिए आपको दे रखा है, कह रहा है 40 वस्तुएं। तो आप पहले 40 वस्तु लिखेंगे। लागत हो रही है मतलब सीपी हो रहा है, और कहता है बराबर है किसके, 25 जो बिक्री वस्तुएं हैं। बिक्री का मतलब है एसपी। ठीक है, 25 वस्तुओं का बिक्री। तो ये दोनों को बराबर कर लेंगे और फिर इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा सीपी और उसको भेजेंगे इधर तो हो गया एसपी, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, इसके बटे में आ जाएगा, हो गया 40। इसको काट देंगे तो 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40, ऐसे काट सकते हैं। तो दोनों का अंतर कितना है,
अब देखिए जो CP है वो 5 हो गया, SP कितना है 8 हो गया, और दोनों का अंतर कितना है +3। ठीक है, +3 ना कहें, ऐसे कहें, सिर्फ कहें 3, दोनों का अंतर कितना है 3। अब दोनों का अंतर 3 है, यहीं पे देखिए, और हमको परसेंटेज किस पे निकालना होता है हमेशा, किस पे, CP पे। तो CP क्या है 5 है, तो बटे में क्या हो गया 5, और गुणे में परसेंटेज वैल्यू 100 बन कर देंगे तो परसेंटेज वैल्यू बन जाएगी। 5 से काटेंगे, ये हो गया 5 को 20 बार जाएगा, और 20 का 3 में गुणा करेंगे तो हो गया 60। तो 60% आपका आ गया, और 60% जो यही आएगा, यही क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। 60% प्रॉफिट, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए हैं? इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया, यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उन पर हुए लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो आपको तुरंत ही क्या करना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, 18 कुर्सियों की लागत है। तो 18 कुर्सियों की लागत है, तो 18 लागत जहाँ पे होगा वहाँ क्या हो रहा है CP। लागत का मतलब है आप पैसे लगाकर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मतलब क्रय कर रहे हैं। 16 कुर्सियों की बिक्री के बराबर है, तो 16 कुर्सियों की क्या हो रही है, आप बेच रहे हैं, मतलब बिक्री के बराबर है, SP के बराबर है। तो आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपका यहाँ मिल गया CP बटे में SP इधर भेज दिया। अब यहाँ हो गया 16 अपनी जगह, 18 को इधर भेज गया, तो ये हो गया बटे में 18। अब इनको हम काट देंगे, काट दीजिए। ये हो गया आपका, काटने के बाद 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो गया, और ये 2 9 18 हो गया। अब आपका जो CP मिला है वो 8 है, और जो SP मिला है वो 9 है, और दोनों मिलने के पश्चात दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में आप कहेंगे अंतर 1 का है, और 1 का अंतर होने के बाद CP पे ही कोई परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ गुणे 100। ठीक है, और काटेंगे तो हो गया आपका 12 सही 1/2%, या इसी को आप कह सकते हैं 12.5%। दोनों बातें एक ही हैं, जैसे आप समझ पाएँ। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें जो भी ऑप्शन नंबर आपको 1 दिया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, आप लगाते जाएंगे, आपको प्रश्न समझ में आता जाएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट आपके पूरे पढ़े जाते हैं और उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रश्न कराए जाते हैं, PDF दिया जाता है, और भी आपको लाभ होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यह प्रश्न वैसे ही है लेकिन बातें थोड़ी अलग हैं। देखिए कह रहा है 15 पेनों का विक्रय, 12 पेनों का विक्रय, विक्रय हम जानते हैं SP को कहते हैं। 12 पेनों का विक्रय बराबर है किसके, 20 पेनों के लागत की। तो जो 20 पेन की लागत है मतलब CP उसके बराबर है। वो इस तरह कहा, पर हमेशा क्या कहता था कि CP को पहले कहता था और फिर उसके बाद SP को बोलता था। तो इस बार SP को बोल दिया है, फिर CP को बोला है, तो इससे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम SP को यहीं रहने देते हैं, बटे में CP हो जाएगा, और इधर हो गया हमारा 20 और बटे में हो गया 12। अब हम इसको काट देंगे, और जब काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए काट देते हैं। यहाँ काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 से काट दे, 4 पंजे 20 हो गया, और 4 तियाँ 12 हो गया। ये तो 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20। अब ये आपको SP मिल गया 5, CP मिल गया 3, दोनों का अंतर हो गया 2, और दोनों का अंतर 2 होने के पश्चात हम CP पे ही निकालते हैं परसेंटेज वैल्यू। तो CP कितना दिया है, 3 दिया है, गुणे में करेंगे 100। अब ध्यान रखिए, 3 से 100 में भाग देंगे तो होगा आपका 33 सही 1/3। ठीक है, और गुणे में आपका 2 बचा है, ऐसे लिख देंगे। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो होगा 66 सही 2/3%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 66 सही 2/3%। यह आपका बन जाएगा आंसर। यही बनेगा, हाँ बिल्कुल यही बनेगा।
इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। यदि 16 मेज़ों की लागत मूल्य 12 मेज़ों की बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो किस तरह लगा पाएंगे, आइए समझते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है 16 मेज़ों की लागत, पहले वाले की तरह है। तो 16 मेज़ों की जो लागत है मतलब सीपी है, वह बराबर किसके है, 12 मेज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर, एसपी के बराबर है। तो आपको परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो आप फटाक से लगा देंगे कि सीपी बटा, यहाँ हो गया सीपी, यहाँ हो गया एसपी, बराबर हो गया 12/16। अब काट देंगे, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16। आपको जो यहाँ पे सीपी मिला और एसपी मिला, एसपी आपका हो गया 4, सीपी हो गया 3, दोनों का अंतर देखेंगे तो हुआ 1, और हमेशा हम सीपी पे परसेंटेज निकालते हुआ 3 और गुणे में 100, और इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से जब 100 में भाग देंगे तो होगा 33 सही 1/3%। इसी को आप लिख सकते हैं 33.33%। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आई है बातें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।